नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक रहस्यमय और रोमांचक विषय पर चर्चा करेंगे। सपने हम सभी का एक हिस्सा हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में जानते हैं कि वे क्या हैं या वे क्यों होते हैं? विज्ञान सपनों के बारे में बहुत कुछ सीख रहा है और यह ज्ञान हमें हमारे अचेतन मन को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे सपनों का अर्थ क्या होता है? क्या सपने हमें हमारी अज्ञात दुनिया के बारे में कुछ बता रहे होते हैं? यह वीडियो आपको सपनों के अद्भुत विश्व में ले जाएगा और हमें यहाँ तक लाएगा कि कैसे विज्ञान हमें हमारे सपनों की गहराइयों में ले जा सकता है। सपने क्या हैं? सपने विशद छवियों, भावनाओं और विचारों की एक धारा है जो हमारे दिमाग में तब होती है जब हम सो रहे होते हैं। वे वास्तविक घटनाओं पर आधारित हो सकते हैं या वे पूरी तरह से काल्पनिक हो सकते हैं। सपने किसी भी चीज के बारे में हो सकते हैं और वे अक्सर अजीब या भ्रामक होते हैं। क्यों देखते हैं हम स्वप्न? हमारे मस्तिष्क की तुलना एक बड़ी फैक्ट्री से की जा सकती है जो दिन भर अथक परिश्रम करती है। जब हम बिस्तर पर जाते हैं तब भी हमारा दिमाग काम करना बंद नहीं करता है। हालांकि यह कम क्षमता पर काम करता है, जिससे मस्तिष्क का निर्णय लेने वाला हिस्सा काम करना बंद कर देता है। यही वह समय है जब हमारी कल्पना शक्ति हावी हो जाती है और हमारे सपने साकार हो उठते हैं। हमारा मस्तिष्क दिन भर की सभी घटनाओं और यादों को संग्रहित करता है और जब हम सोते हैं तो यह उन्हें मिश्रित और मेल खाता है, जिससे हमारे दिमाग में एक फिल्म जैसा अनुभव बनता है। सपने सिर्फ अजीब या भ्रामक नहीं होते, वे फायदेमंद और मनोरंजक भी हैं। वे हमें कहानियां या कलाकृतियां बनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं और हमारी भावनाओं को नियंत्रित करने में भी मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक सुखद सपना जागने पर हमें उत्साहित कर सकता है, जबकि एक डरावना सपना हमें निराश कर सकता है। संक्षेप में, सपने यादों को संसाधित करने का मस्तिष्क का तरीका है और परिणाम मानसिक फिल्म है जिसे हम सोते समय अनुभव करते हैं। सपने क्यों होते हैं? वैज्ञानिक इस बात से पूरी तरह से निश्चित नहीं है कि सपने क्यों होते हैं, लेकिन कई सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत यह है कि सपने हमारे मस्तिष्क को दिन के दौरान प्राप्त जानकारी को संसाधित करने और व्यवस्थित करने में मदद करते हैं। एक अन्य सिद्धांत यह है कि सपने हमें भावनाओं और आघात से निपटने में मदद करते हैं। सपने मुख्य तौर पर रैपिड आई मूवमेंट के दौरान आते हैं। नींद के दूसरे चरण को रैपिड आई मूवमेंट स्लीप कहा जाता है। नींद के इस चरण में हम सपने बहुत ज्यादा देखते हैं और इस दौरान आए सपने हमें याद रहते हैं। रैपिड आई मूवमेंट के दौरान दिमाग सोते हुए भी सक्रिय रहता है, जिस कारण हमें सपने आते हैं। स्वप्न के विषय में सबसे महत्व की खोजें डॉक्टर सिगमंड फ्रायड ने की है। इन्होंने अपने अध्ययन से यह निर्धारित किया कि मनुष्य के भीतरी मन को जानने के लिए उसके स्वप्नों को जानना नितांत आवश्यक है। इनके कथनानुसार स्वप्न हमारी उन इच्छाओं को सामान्य रूप से अथवा प्रतीक रूप से व्यक्त करता है जिसकी तृप्ति जागृत अवस्था में नहीं होती। पिता की डांट के डर से जब बालक मिठाई और खिलौने खरीदने की अपनी इच्छा को प्रकट नहीं करता, तो उसकी दमित इच्छा स्वप्न के द्वारा अपनी तृप्ति पा लेती है। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? सबकॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग का वह हिस्सा है जो हमारी जागरूकता से बाहर है। इसमें हमारी यादें, भावनाएं और इच्छाएं शामिल हैं, जिन्हें हम दबाते हैं या जिनके बारे में हम अवगत नहीं हैं। सबकॉन्शियस माइंड हमारे व्यवहार और हमारे जीवन को कई तरीकों से प्रभावित करता है। इसको हिंदी में अवचेतन मन भी कहते हैं और यह हमारे माइंड का 90% भाग होता है। जब हम कोई भी कार्य करते हैं जिसमें हमारी पहले से आदत हो गई होती है, तो उसके लिए हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ जाती। हमारा सब काम अपने आप होता है, तो यह हमारे सबकॉन्शियस माइंड से होता है। आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे जब हम बाइक चलाना सीख जाते हैं तो हमें सोचना नहीं पड़ जाता कब ब्रेक लगाना है, हमारा अवचेतन मन अपने आप सब करता है। जब हम किसी के भी बात पर विश्वास कर लेते हैं तो यह विश्वास हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। हमारे माइंड में जो इमोशनल और फीलिंग आती है, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आती है। सपने और सबकॉन्शियस माइंड में संबंध। जब आप सोते हैं तो आपका चेतन मन ही सोता है। हालांकि आपका अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोएगा। जब आप सोते हैं तब भी यह 24 घंटे काम करता है।
आपका अवचेतन मन आपके शरीर, आपकी श्वास, आपके अंगों की कार्यक्षमता, आपकी कोशिका की वृद्धि और हर चीज को नियंत्रित कर रहा है। यही कारण है कि जब आप सोते हैं, आपका अवचेतन मन अभी भी जागृत है, और इसका सीधा सा मतलब यह है कि यह आपका अचेतन मन है जो आपके सपनों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। सपने हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वे हमें अपने अचेतन मन को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकते हैं, और वे हमें अपनी भावनाओं और आघात से निपटने में मदद कर सकते हैं। सपने हमारे जीवन के सभी चरणों में होते हैं, लेकिन वे बचपन और किशोरावस्था में सबसे अधिक आम हैं। महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक बार सपने देखती हैं। सपने आमतौर पर कुछ ही मिनटों तक चलते हैं, लेकिन वे कभी-कभी लंबे समय तक भी रह सकते हैं। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।